महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के नतीजों में धांधली हुई है। विपक्ष ने पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मचा घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया गया है। शुक्रवार को एक याचिका कोर्ट में दाखिल की जाएगी, जिसमें चुनाव धांधली और ईवीएम को लेकर शिकायत की जाएगी। शरद पवार की दिल्ली आवास पर हुई बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया है। बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। बैठक में केजरीवाल ने बताया कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है। शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग ने धांधली कराई है। मतदान से 3 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में बदलाव किए गए। कई मतदाता जो एमवीए समर्थक थे उनके नाम काट दिए गए और फर्जी नाम जोड़ दिए गए। सोलापुर जिले की मालसिरस सीट से शरद गुट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए उत्तम राव जांगड़ ने कहा कि मैं चुनाव जरूर जीत गया, लेकिन ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। कई ऐसे बूथ जहां बीजेपी का वोट भी नहीं था, वहां भी बीजेपी जीती है। इस सीट में जांगड़ का गांव मरकरवाड़ी भी आता है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीत गया था और इसे लेकर जमकर बवाल भी मचा था। इसके बाद ही इंडिया गठबंधन में ईवीएम के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर चर्चा शुरू हो गई थी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर ये डिमांड की है कि जब वीवीपैट की पर्चियां हैं तो फिर उन्हें गिनने में क्या परेशानी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद 23 नवंबर को जो नतीजे आए थे उसमें महायुति गठबंधन को 230 और एमवीए को 48 सीटों पर जीत मिली थी।